दिल्ली की परछाइयाँ। दिल्ली एक शहर नहीं, इतिहास का एक जिंदा दस्तावेज है, जहाँ हर इमारत की दीवारें कुछ न कुछ फुसफुसाती हैं, जहाँ ताजमहल की मोहब्बत की कहानियाँ, कुतुब मीनार की ऊंचाई और जंतर मंतर की जिज्ञासाएं आज भी सांस लेती हैं। लेकिन आज की दिल्ली केवल पुरानी नहीं रही। अब ये शहर एक ऐसी भूल भुलैया बन चुका है, जहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ये कहानी है दो दिल्ली की, एक ऊपर से चमकती हुई और दूसरी उसकी परछाइयों में छिपी हुई, सड़ांध मारती, घिसटती हुई मगर सच्ची दिल्ली। राघव एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार था, जो वर्षों से दिल्ली के अपराधों और राजनीतिक घोटालों पर रिपोर्टिंग करता आ रहा था। वो दिल्ली की आत्मा को समझना चाहता था, न कि केवल इसकी चमक दमक को दिखाना। राघव की नज़र हाल ही में बढ़ती हुई गुमशुदगी की घटनाओं पर थी। एक ही महीने में 11 लोग गायब हो गए थे, वो भी अलग अलग तबके से। कोई आईटी इंजीनियर, कोई ऑटो वाला, कोई एम्स का रेजिडेंट डॉक्टर। दिल्ली की गलियों में घूमते हुए राघव को पुरानी दिल्ली के एक सुनसान हवेली में एक सुराग मिला, एक चिट्ठी, जिसमें कुछ अजीब प्रतीकों के साथ लिखा था, जो दिल्ली को समझे वही भारत को समझे, मगर जो इसकी परछाइयों को देख ले वो फिर कभी उजाले में नहीं लौटता। राघव ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसी रात उसके घर के सामने एक काली कार रुकी। उसमें से उतरकर एक शख्स ने कहा, वो सब जो गायब हुए हैं दिल्ली का भविष्य बन रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है इसे जानने की। राघव को होश नहीं रहा, और जब वो जागा तो वो एक अजीबोगरीब टेक्निकल लैब में था, जो शहर के नीचे बसी एक सीक्रेट टनल सिस्टम में थी। वहां उसे एक औरत मिली, डॉक्टर समाया अंसारी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैज्ञानिक जो एक नव दिल्ली प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। समाया ने बताया कि दिल्ली के नेताओं और अरबपतियों ने मिलकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया था, नवजन नाम की आर्टिफिशियल नागरिकों की एक सेना बनाना। ये इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट थे, जो भीड़ में खो जाते, भीख मांगते, चुनाव प्रचार करते और सरकार की मनचाही सच्चाई फैलाते। लेकिन कुछ लोग प्रोटोटाइप से भाग निकले थे। वो खुद को असली इंसान समझने लगे थे। उन्हीं की खोज में ये गुमशुदगियां हो रही थी। राघव को दिल्ली के मीडिया के बड़े चेहरों के नाम भी मिले, जिनमें से कुछ उसके अपने मित्र थे। सब के सब नवजन की कहानी जानते थे, मगर सत्ता की नज़दीकी के लालच में चुप थे। अब राघव दो राहे पर था, या तो वो चुप रहे और अपनी जान बचाए, या फिर देश को सच्चाई बताए और अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे। उसे याद आया उसका बचपन। वो दरियागंज की गलियों में खेलता था, किताबों की दुकानों में घंटों गुजारता था। पुरानी दिल्ली की महक उसकी आत्मा में बसी थी। क्या वो इस शहर को इसकी असलियत से जोड़ पाएगा? राघव ने एक प्लान बनाया। उसने समाया की मदद से नवजन की एक यूनिट को हैक किया और लाइव टीवी पर दिल्ली की हकीकत दिखा दी, कैसे मीडिया, राजनीति, तकनीक और अपराध ने मिलकर एक नई दिल्ली बना डाली थी, जहां इंसानियत गुम हो चुकी थी। सीधा प्रसारण बंद हो गया। 2 घंटे के भीतर राघव लापता हो गया। दिल्ली की सड़कों पर फिर से वही चहल पहल थी। कनॉट प्लेस की दुकानों पर रौनक थी, मगर चुपचाप कोई दीवार पर एक स्टिकर चिपका गया, राघव जिंदा है, हर उस इंसान में जो सच से डरता नहीं। फिर कुछ अजीब हुआ। संसद भवन के पास कुछ नवजन रोबोट्स ने अपने आप को आग लगा ली। समाप्ति, शहर जो कभी खत्म नहीं होता। दिल्ली एक बार फिर चुप हो गई, मगर राघव की रिपोर्ट अब इंटरनेट पर फैल रही थी। एक नया आंदोलन शुरू हो चुका था, #सच की दिल्ली। समाया अब भूमिगत थी और उसने राघव की आखिरी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी। दिल्ली को केवल सड़कें और इमारतें मत समझो, ये शहर जिंदा है, और जब इसमें जहर भरता है तो ये खुद रोने लगता है, मगर एक दिन ये खुद को साफ भी करता है। मैं राघव हूँ और मैं यही हूँ।